जो भी डेसिमल वाले नंबर गिवन है उसको हमें फर्स्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है एंड दूसरा क्या करना है, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर हमें गिवन है 0.6, तो अब उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो हम डिनोमिनेटर में कितना आएगी 10, 6/10। अब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, पर हमें क्या करना है, इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसके फैक्टर निकालेंगे। 6 के भी फैक्टर निकल रहे हैं, 10 के भी निकल रहे हैं। तो 3 2 6 एंड 5 2 10, 2 2 विल बी कैंसल। तो आंसर क्या बनेगा हमारा 3/5। ओके, लोएस्ट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना था, तो हमें जब तक कट हो रहे तब तक करेंगे। अब यहाँ पर 3 प्राइम नंबर मिल गया, 5 भी प्राइम नंबर मिल गया, तो अब कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा। तो यही आंसर होगा। डाउट है कोई? ओके, सभी स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम हो रहा है कि स्क्रीन ब्लर हो रही है। सभी स्टूडेंट को हो रहा है तो ही देखते हैं। ओके, बीच बीच में ऐसा होगा, पर मैं इसका फोटो आपको ग्रुप में भेज दूंगा। सेकेंड पार्ट है, बी पार्ट 2.5 है, तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट निकालोगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो कितने ज़ीरो आएगा डिनोमिनेटर में 1 0, यानी कि 10, 25/10। अब दोनों के फ्रैक्शन निकल रहे हैं, तो हम उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर 25 का फैक्टर क्या होंगे, 5 5 25 एंड 10 के फैक्टर क्या होंगे, 5 2 10। तो 5 5 विल बी कैंसल। तो फ्रैक्शन में क्या मिलेगा हमें 5/2। ओके, वैसे ही सी पार्ट है, सी पार्ट में 1/1.0 है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 0 है, तो यहाँ पर यही रहेगा 1। ओके, यहाँ पर और कुछ नहीं होगा। अगर आप ट्राई करोगे तो यहाँ पर पॉइंट निकालोगे तो 1 0 है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में आएगा 10, 0 0 विल बी कैंसल, तो वो हो जाएगा 1। ओके, वैसे ही 1 ही मिलेगा। तो पॉइंट के बाद अगर 0 आ रहा है तो उसको लिखोगे या नहीं लिखोगे, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, या सिंपली 1 लिख सकते हो आप डायरेक्टली। ओके, जैसे यहाँ पर हम सब जगह पर देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 10, यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1। वैसे ही सब जगह पर हमें करना है। सी में आंसर क्या होगा 1। डी पार्ट है 3.8, तो वैसे ही यहाँ पर 38/10। अब फैक्टर निकालेंगे इसके, 38, उसके फैक्टर क्या होंगे, 92 38 एंड 5 2 10, तो 2 2 विल बी कैंसल, तो 90/5 वो होगा आंसर। ओके, ई एफ एन डी ई एफ जी वो सब आपको क्या करना है, एच डबल में सभी सेम ही है। एच डबल में कौन से करेंगे, ई एफ एंड जी, इसके जैसा ही है। सिंपली क्या करना है, डिनोमिनेटर में 10 आएगा, फिर फैक्टर उसका निकालना है, 30.7 है। अगर फैक्टर निकल रहे हैं तो करना है, अगर कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो वही हमारा आंसर बन जाएगा। ओके, अब 6th सम है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। ओके, यहाँ नीचे कुछ हमें सम्स गिवन है मिलीमीटर में, हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। 2 मिलीमीटर है, अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में, एंड किस में लिखेंगे उसको, डेसिमल में। तो मैंने स्टार्टिंग में भी समझाया था कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, जो स्केल है वहाँ पर आप देख सकते हो कि जो छोटे छोटे लाइन्स होते हैं
वो मिलीमीटर के होते हैं। तो उसका रिवर्स करोगे तो 2/10 होगा सेंटीमीटर। अगर 2 मिलीमीटर यानी कि जो आप स्केल में देखोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके, तो यहाँ तक हो गई इतना। तो 2/10 सेंटीमीटर भी आप उसको लिख सकते हो। अदरवाइज डेसिमल में हमें लिखना है, हमें किस में लिखना है, डेसिमल में। तो वो क्या किस तरह से होगा, 0.2 सेंटीमीटर। ओके, जब लोअर स्टैंडर्ड में थे तब आप इस तरह से लिखते थे ना, जो फिगर आपको गिवन होती थी। टोटल कितने 10 बॉक्सेस है, उसमें से 2 इस तरह से किए हुए हैं। तो इसको फ्रैक्शन में हम किस तरह से लिखते थे, टोटल काउंट कर लेते थे। टोटल कितने हैं, 10 है, एंड उसमें से कितने शेड किए हुए हैं, 2। तो 2/10। ओके, उस तरह से भी हो सकता है 2/10। अब उसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 0.2। ओके, इजी है, पर फर्स्ट सम था इसलिए मैंने थोड़ा डीप में समझाया अभी। अब बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या है, 30 मिलीमीटर। तो 30 मिलीमीटर सिंपली क्या करना है, डिनोमिनेटर में 10 रख देना है, 10 सेंटीमीटर। यस, ओके। क्लियर के अलावा और किसी को वीडियो ब्लर हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता दो। अगर सभी को वीडियो ब्लर हो रहा है तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि क्या इश्यू है। अदरवाइज तीर्थ आपके यहाँ कुछ इश्यू होगा। मोस्ट ऑफ प्लीज स्टूडेंट को वीडियो ब्लर नहीं हो रहा है, तो तीर्थ आपके यहाँ कुछ इश्यू होगा। ओके, तो नेटवर्क कनेक्शन आप चेक कर लो। अदरवाइज़ फिर मैं इसका फ़ोटो ऑलरेडी भेजने वाला हूँ, तो वहाँ पर आप देखोगे ना तो भी आपको मालूम पड़ जाएगा किस तरह से हो रहा है। सी है, सी पार्ट में क्या है, 116 मिलीमीटर। ओके, तो हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो 116/10 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से होगा। यहाँ मैं ऊपर लिख लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। एंड मिलीमीटर का रिवर्स करेंगे हम, 1 मिलीमीटर हमें फाइंड करना है, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 1/10 सेंटीमीटर। ओके, इसका रिवर्स अगर करेंगे तो वो होगा 1/10। तो हमें क्या करना है, स्मॉल यूनिट से उसमें से हमें बड़े यूनिट में जाना है। तो इसमें से बड़े यूनिट में जाएंगे तो उसको डिवाइड कर देंगे 10 से। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना काफ़ी इजी है। 10 है तो हम लिखेंगे 11.6 सेंटीमीटर। डी पार्ट, डी पार्ट में है 4 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। अब यहाँ पर हमें दोनों में गिवन है, एक सेंटीमीटर में दूसरा मिलीमीटर में। तो 4 सेंटीमीटर है तो हमें गिवन ही है तो हम उसको कुछ नहीं करेंगे। प्लस दूसरा क्या है 2 मिलीमीटर। तो 2 मिलीमीटर ने हमने यहाँ पर किया था, तो वो क्या हुआ था 2/10 सेंटीमीटर। अब उसको क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट, यानी 0.2। तो 4 + 0.2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो 4.2 सेंटीमीटर। ओके, डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना था तो इस तरह से आप लिख सकते हो 4.2 सेंटीमीटर। मैंने थोड़ा ज़्यादा लिखा है पर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। वैसे ही आगे क्या है, E एंड F दोनों होमवर्क में कर लोगे आप। E एंड F, E में आंसर मैं बता देता हूँ कि आंसर क्या आएगा 60.2 सेंटीमीटर एंड F में आंसर बनेगा 8.3 सेंटीमीटर। ओके, वैसे ही ट्राई करना है, जैसा मैंने यहाँ पर सब किया है वैसे आपको करना है।
ओके, मैंने पूरा नहीं किया है पर डायरेक्टली आंसर आपको बता दिया है क्या होगा। अब 7 है, बिटवीन विच टू होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन लाइज, विच ऑफ दोज होल नंबर इज नियरेस्ट द नंबर। ओके, हमें यहाँ पर क्या गिवन है, एक नंबर लाइन गिवन है। रवि, ब्लर हो रही है स्क्रीन। ओके, तो मैम बाहर सर को इन्फॉर्म कर दो कि स्क्रीन ब्लर हो रही है, वीडियो ब्लर हो रहा है। ओके, वेट करो, चेक कर लेते हैं कि क्या इश्यू है। सेवन क्वेश्चन है, उसमें क्या गिवन है, बिटवीन वीडियो ब्लर हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं सब स्टूडेंट। नीचे नीचे यस लॉक। अगर कोई डाउट है तो पूछ। ओके, बताओ। ओके, वही चेक कर रहे हैं यहाँ पर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट। यहाँ से ओके चेक कर रहे हैं। ओके, वेट करो। यहाँ से तो ओके ही, आपके यहाँ से कुछ नेटवर्क इशू होगा। ओके, यहाँ से तो ओके दिख रहा है सब वीडियो में। एंड अगर बहुत ब्लर हो रहा है तो फिर फ़ोटो तो आपको मिलने वाला ही है ग्रुप में, तो वहाँ पर भी आप चेक कर ले। अब 7 क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या करना है कि बिटवीन विच टू होल नंबर ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन नंबर लाइज। अब जो भी नंबर में गिवन है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है 0.8, तो वो कौन से दो होल नंबर है उसके बीच आएगा। तो 0.8 है तो आपको इजीली पता चल गया किसके बीच आएगा, वो 0 एंड 1 के बीच में। ओके, ये हो गया फर्स्ट आंसर। सेकेंड क्या फाइंड करना है, विच ऑफ दोज होल नंबर इज नियरेस्ट द नंबर। अब ये जो नंबर है ये इन दोनों नंबर में से किसके ज़्यादा पास है, तो 0.8 अगर प्रॉपर आप ड्रॉ करोगे तो 0, फिर 0 के बाद क्या आएगा 0.1 आएगा, 0.2 आएगा, इस तरह से। यहाँ पर क्या आएगा 0.8, 0.9 एंड 1। तो 1 के ज़्यादा पास 0.8 आएगा, तो आंसर क्या बनेगा 1। ओके, बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या है 5.1, तो 5.1 है, तो वो 5.1 है, वो कौन से दो होल नंबर के बीच आ रहा है, तो 5 एंड 6, तो 5 एंड 6 के बीच में आ रहा है। एंड किसके ज़्यादा पास है, तो 5.1, तो 5 के बाद तुरंत ही आता है, उसके बाद तुरंत आ जाएगा, तो 5 के ज़्यादा नियरेस्ट है। ओके, मैंने डायरेक्टली आंसर लिखे, ऐसा प्रॉपर नहीं लिखा है क्योंकि स्पेस इतनी सारी यहाँ पर है नहीं। सी पार्ट है, उसमें 2.6 ये वाला नंबर है, तो कौन से बीच में आएगा, 2 एंड 3 के बीच में आएगा।
ओके, एंड 2.6 है तो 2.5 के बाद आएगा, तो 2.5 वो सेंटर में होगा, यहाँ पर 2 एंड 3, 2.6 तो 3 के ज़्यादा पास होगा, तो किसके ज़्यादा नियरेस्ट है, 3 के। ओके, फिर डी पार्ट है। डी में क्या है, 6.4 तो किसके बीच आएगा, 6 एंड 7 के बीच, एंड किसके ज़्यादा नियरेस्ट होगा, 6.4 है तो 6 के ज़्यादा पास होगा। एफ है, डी ई में क्या है, 9.1 है तो 9.1 किसके बीच आएगा, 9 एंड 10 के बीच, एंड किसके ज़्यादा पास है, 9 के। फिर है एफ 4.9 किसके बीच आएगा, 4 एंड 5, एंड 4.9 किसके पास होगा, 5 के। ओके, नीचे जो मैंने आंसर लिखे हो गया है नियरेस्ट वाले है कि किसके ज़्यादा पास है। ओके, मैंने प्रॉपर ऐसा आंसर नहीं लिखा है, पर आपको समझ लेना है कि 1 लिखा है तो क्या ऐसे। ओके, यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ। नियरर 1, ओके, ऐसे ही सब में आएगा। तो 5, 6, 7 5, 6, 7 यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। एक्सरसाइज 8.1 उसके 5th, 6th एंड 7 सम यहाँ पर कंप्लीट। अब आगे कौन सा है, 8, 9 एंड 10। 8 में क्या करना है, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ओके, यहाँ पर हमें कुछ डेसिमल में नंबर गिवन है, उसको क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ओके, जीरो 0.2 है तो 0.2 ये कौन से दो नंबर के बीच आएगा, 0 एंड 1। तो नंबर लाइन आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 0 एंड 1 इन दोनों के बीच ये वाला नंबर आ रहा है। तो जैसे नंबर लाइन में हम करते थे वैसे ही 0.1 लिखना है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 10 वहाँ पर हो जाएगा 1। क्या रिप्रेजेंट करना था, 0.2, तो जहाँ पर 0.2 हमें दिख रहा है वहाँ पर सर्कल कर देना है। ओके, इस तरह से भी कर सकते, पूरा भी कर सकते। फर्स्ट सम कंप्लीट। बी पार्ट है, क्या है वहाँ पर 1.9 एंड सी पार्ट है वहाँ पर क्या है 1.1 है, तो दोनों ही मैं एक में ही कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, अलग अलग करना है, क्योंकि 1.1 एंड 1.9 किसके बीच आएगा, 1 एंड 2 के बीच ही आएगा वो। यहाँ पर आएगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 एंड 2। ओके, कौन से दो नंबर है, बी पार्ट में है 1.9, तो 1.9 यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो ये हो गया। सी पार्ट में 1.1, तो वो यहाँ पर दिख रहा है, तो वो भी हो गया। ओके, एंड लास्ट वन इज 2.5, किसके बीच आएगा वो, 2 एंड 3 के बीच।
1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 and 3. तो 2.5 जहाँ पर हमें मिल रहा है वहाँ पर सिर्फ राउंड कर देना है। तो इस तरह से अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 2.5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो किसके बीच आएगा, वो 2 और 3 के बीच, और जहाँ पर 2.5 है वहाँ पर हमें सर्कल कर देना है, तो वहीं पर हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 9th वाला है, उसमें क्या है, सो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन ओके। 9th में क्या है, राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ABCD ऑन द गिवन नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन गिवन है एंड वहाँ पर ABCD लिखी हुई है। जहाँ पर ABCD आ रहा है वो पॉइंट कौन सा है वो हमें बताना है। तो 0, यहाँ पर है 1, 2, 3। अब ए कहाँ पर है, तो 1 के 2 लाइन से यहाँ पर कौन सा पॉइंट आएगा वो हमें बताना है। फिर डी यहाँ पर, सी कहाँ पर है, 2 और 3 के बीच, यहाँ पर सी एंड यहाँ पर डी। ओके, तो 0.1 के पहले क्या आएगा, 0.9 एंड 0.8। तो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.8। ओके, यहाँ पर बी है तो 1.3 आएगा, 1.1, 1.2 एंड 1.3। सी है तो सी में क्या आएगा, 2.2, यहाँ पर 2.1 एंड 2.2 एंड डी है तो 2.9। ओके, अब लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट सम 10th। का ए पार्ट है। फर्स्ट क्या कहा है, द लेंथ ऑफ द रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, व्हाट विल बी द इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। ओके, हमें क्या किया उन्हें, रमेश की नोटबुक है, टू 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। ओके, तो ये कौन सा सम हो गया, जैसा हमने आगे सोल्व किया था, मिलीमीटर में से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, वैसे ही 9 सेमी एंड 5 मिलीमीटर। तो ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है तो उसको हम कुछ नहीं करेंगे, ये मिलीमीटर में, उसको क्या करेंगे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 10। ओके, 5/10 फ्रैक्शन में आ गया। अब हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 9 + 0.5 एंड 9 + 0.5 इज इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर। ओके, ये हो जाएगा उसका आंसर। एंड लास्ट पार्ट है इसका बी पार्ट, द लेंथ ऑफ अ यंग ग्राम प्लेट is 65 millimeter, express in the length in centimeter। सेम यहाँ पर है, the length of
यंग ग्राम पे प्लेट प्लांट है, ओके, इज इक्वल टू 65 मिलीमीटर। यंग ग्राम प्लांट उसकी लेंथ हमें गिवन है 65 मिलीमीटर, तो उसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 65/10 सेंटीमीटर। ये हो गया फ्रैक्शन में। हमें क्या करना है डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कितने जीरो है डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट, 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। ओके, तो यहाँ पर एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो रही है। अगर किसी को कुछ डाउट हो एक्सरसाइज 8.1 में तो पूछ लो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है 100। हमने इसके पहले क्या देखा था, 10th वाला देखा था, अब आएगा 100। 10th में क्या था, पॉइंट के बाद 1 डिजिट थी, तो 100th में क्या होगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगी। ओके, इजी है, जैसा हमने इसमें किया वैसे ही उसमें करना है, पर डिफरेंस कितना होगा, सिर्फ कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे। जो प्लेस वैल्यू वाला हमने किया था वैसे ही यहाँ पर एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल से ही डायरेक्ट सोल्व करते हैं क्योंकि इजी है। एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर है 170। तो वहाँ पर आपको फिगर गिवन है, फिल द ब्लैंक्स इन द टेबल यूजिंग ब्लॉक इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड राइट the corresponding number in decimal form। ओके, वहाँ पर आपको ब्लॉक्स गिवन है, वो आपको काउंट करने हैं। तो वहाँ पर नीचे लिखा ही है ऑलरेडी कि 100 ब्लॉक्स। ओके, तो 100 वाला जो टेबल है 100s, तो वहाँ पर क्या लिखना है आपको 1। फिगर में देख के आपको टेबल में लिखना है, पर यहाँ पर एग्जाम्पल है, यानी कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ गिवन है। एक्सरसाइज जब हम सोल्व करेंगे ना, वहाँ पर हमको प्रॉपर करना होगा उस तरह से। फिर 10 है, तो वहाँ पर भी आपको गिवन है कितने 10 से 310 ब्लॉक्स। ओके, नीचे लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो वहाँ पर लिखेंगे 3। फिर 2 यूनिट ब्लॉक्स, तो 1 के प्लेस पर कितने हैं 2 है, तो वहाँ पर लिखेंगे 2। फिर 10th, तो 10th में कितने हैं 1 ब्लॉक्स 10th, तो वहाँ पर 1। एंड 10th के बाद क्या आएगा 100s। ओके, वहाँ पर कितने हैं टोटल 5, तो हम लिखेंगे 5। ओके, अब इसको क्या करेंगे हम डेसिमल में लिख लेंगे। तो फर्स्ट 100 था, तो 100, ये 30, ये 2। अब आगे क्या आएगा, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/10। 10th को आपका पता है 1/10। फिर 100 का क्या होगा 5/100। ओके, वहाँ पर 2 0 होगा। मैंने बताया कि यहाँ पर 1 0 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 0। अब सभी का एडिशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 132। एंड यहाँ पर आएगा 0.1 एंड प्लस 0.05। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे 2 डिजिट, क्योंकि कितने 0 है 2 0 है, जो
अगर 2 0 हो तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, पर यहाँ पर हमारे पास क्या था, ओनली 5 था। अगर ऐसा हो तो 5 के आगे क्या लगा देना है, 0, तो 2 डिजिट हो जाएंगे 0.05। ओके, अब एडिशन कर देंगे तो 132.15। ओके, इस तरह से प्रॉपर आंसर हमें मिलेगा। ओके, वैसे ही एग्जाम्पल नंबर 5 है, वहाँ पर भी आपको क्या गिवन है, फिगर गिवन है, उसको देख के आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो 1 के प्लेस पर क्या आएगा, 1 पूरा का पूरा वो ब्लॉक भरा हुआ है। टेबल अगर देखोगे तो 1 उसके प्लेस पर 1, फिर 10th है, tens and 100। तो वहाँ पर क्या है कि वो पूरे का पूरा 2 ही ब्लॉक्स हमें गिवन है। तो जो उसमें फर्स्ट वन है वो तो हमने लिख लिया ये वाला, एंड सेकंड वन है वो पूरे का पूरा पॉइंट के बाद जो आता है डेसिमल के बाद, वो पूरे का पूरा वही है। तो अगर टोटल काउंट करेंगे तो वो हो गए 100, एंड उसमें से कितने में डॉट किए हुए हैं तो वो काउंट करेंगे तो वो मिलेगी हमें 42। तो 42 अगर लिखोगे तो 4 आएगा यहाँ पर एंड 2 आएगा 100 के प्लेस पे। ओके, वहाँ पर रिवर्स होगा, जैसे हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में स्टडी करते थे 1s, 10s, 100, उस तरह से फिर 1000। तो यहाँ पर क्या होगा, रिवर्स चलेगा, आएगा यहाँ पर 10, फिर 100 पॉइंट के बाद रिवर्स चलेगा एंड उसके बाद आएगा 1000। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आएगी इसके बाद 8.2 के बाद जो है वहाँ पर आएगा 1000। ओके, वहाँ पर 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो गए, यहाँ पर 2 डिजिट है। तो इसको पॉइंट में हम लिखेंगे तो आएगा 1.42। मतलब फिफ्थ में आंसर क्या बनेगा, 1.42। सिक्स्थ है, वहाँ पर आपको टेबल में गिवन नहीं है ऑलरेडी, एंड उसको क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 6 में उसको कन्वर्ट करना है, हमें लिखना है डेसिमल में। तो 2 कौन से प्लेस पर है, 100 के प्लेस पर है, तो वो हो जाएगा 200। फिर 10 के प्लेस पर क्या है, 4 है, तो वो हो जाएगा 40।